कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री होगा। का व छोटी की मात्रा या अति में बड़ी की मात्रा, ये वाला ऑप्शन क्या है सही? कवित्री ऐसा लिखा है। तमस किसकी रचना है? तमस किसकी रचना है? भीम साहनी की। तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की। तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। लेकिन लड़के क्या करते हैं, भारत भारती देखा धर्मवीर भारती लगा दिया, लेकिन ये क्या गलत हो जाएगा। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ग्रीस में कौन संधि? ग्रीस में कौन संधि? ग्रीस में कौन संधि? ग्रीस में है दीर्घ संधि। ग्रीस में कौन संधि? दीर्घ संधि। ग्रीस में कौन संधि? दीर्घ संधि। अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अतिधनांत होगा। अत्यंत का अतिधनांत, ये ऑप्शन सही है। ये दोनों एक ही लिखे हैं, तो ये अतिधन अंत ऐसे लिखा जाए। संगीतज्ञ में कौन समास होगा? संगीतज्ञ में तत्पुरुष समास होगा। संगीतज्ञ में तत्पुरुष समास। संगीतज्ञ में तत्पुरुष समास। यथासाध्य में अव्ययी समास। यथासाध्य में अव्ययी समास। मदन साल का किसका पर्यायवाची? मदन साल का किसको कहते हैं? कोयल को। मदन साल का कोयल को। मदन साल का कोयल को। किरण का पर्यायवाची बताओ। किरण को रश्मि भी कहते हैं, मयूख भी कहते हैं, मरीच भी कहते हैं, ये सभी हैं। किरण का पर्यायवाची कौन सही है? रश्मि, मयूख, मरीच, ये सभी। तो किरण का कौन पर्यायवाची? रश्मि, मयूख, मरीच। साक्षरता का विलोम क्या होगा? साक्षरता का होगा निरक्षरता। साक्षरता का निरक्षरता। साक्षरता का निरक्षरता। हित शब्द का विलोम क्या होगा? हित का अहित। हित का अहित। हित का अहित। स्वार्थी का विलोम क्या होगा? स्वार्थी का होगा परार्थी। स्वार्थी का परार्थी। स्वार्थी का विलोम परार्थी। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं? परित्यागता कहते हैं। पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को क्या कहते हैं? परित्यागता। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची कहते हैं। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं? सव्यसाची। पुष्प का तद्भव क्या होगा? फूल होगा। पुष्प का तद्भव फूल होगा। पुष्प का तद्भव फूल होगा। निश्वासन में कौन सा उपसर्ग होगा? निश्वासन में निस होगा। निश्वासन में कौन उपसर्ग होगा? निस होगा। निश्वासन में निस होगा। निस्तेज में उपसर्ग बताइए। निस्तेज में क्या होगा? निस होगा। निस्तेज में उपसर्ग निस। निस्तेज में उपसर्ग निस होगा। मतलब ढिंढोरा पीटना, ढीक हाँकना। ढिंढोरा पीटना, ढीक हाँकना। ढिंढोरा पीटना, ढीक हाँकना। तूती बोलना मतलब रोब होना। तूती बोलना का मतलब क्या था? रोब होना। कहते नहीं है कि रोब होना। तूती बोलना, रोब होना। किस शब्द का वर्तनी सही? अपवर्जन देखो ऐसे लिखा जाए। आ पा व जमा रौड़ा ना। अपवर्जन देखो, छोटा पा व जम रौड़ा ना। अपवर्जन ये सही है। निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी है? पारगम। पारगम कैसे लिखा जाए? पारगम ऐसे लिखा जाए। बड़ा पा रा गा अधमा म या। पारगम। बड़ा पा रा गा म या। पारगम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव का? श्रृंगार का क्या होता है? रति। श्रृंगार का रति। गणों की संख्या 8। गणों की संख्या कितनी है? 8। गणों की संख्या 8। गणों की संख्या 8। छंद मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। छंद मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। छंद मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कमल नयन को छाणी महत्तम और देव को धावे कौन सा अलंकार? कमल नयन को छाणी महत्तम और देव को धावे रूपक अलंकार। जब कमल अमर के बारे में बताता है तो उसमें क्या होता है? रूपक अलंकार है। देखो, कमल नयन की छाण महत्तम और देव को धावे रूपक अलंकार। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, इसमें कौन सा अलंकार है? देखो, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा मतलब उपमा कर रहा है, इसमें कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। कथा सम्राट किससे कहते हैं? प्रेमचंद को। कथा सम्राट प्रेमचंद को। कथा सम्राट प्रेमचंद को। कथा सम्राट प्रेमचंद को। बाल चित्रण कौन सा कवि होता? बाल चित्रण कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है?
सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तथा सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना।